मैं सबसे पहले तो ये फराज साहब आप ही के पास आ रही हूं, जरा बता दीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग दाव है जो चुनाव से पहले आया, हालांकि चुनाव 27 में है, लेकिन 100 नेता नाराज हैं बीजेपी के योगी आदित्यनाथ से। अखिलेश यादव एक इशारा कर दे और पार्टी आधी हो जाएगी यूपी में। सुचारिता जी, आपको वो समय याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी एको बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक कराइए बिल्कुल, जब हाँ, आपको वो समय याद होगा जब कोविड काल चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करके मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में व्यस्त थी। देखिए सुचारिता जी, इस देश की जनता ने सब देखा है और जनता सब देख रही है। एक वो बड़ा अच्छा शेर है जिसमें शायर ने लिखा है कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर आपने बबूल की खेती की है सुचारिता जी, तो उसमें से आम निकलने की आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अच्छा, वो बबूल की खेती कर रहे हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और इन्होंने किया क्या है आप बताइए। इन्होंने जहां जहां पर इलेक्शन ये जीत नहीं पाए वहां पर इन्होंने सरकारें तोड़ी। इनके इतने पुराने एलाय रामविलास पासवान जी के परिवार, इन्होंने सरकारें तोड़ी तो आप इनकी पार्टी तोड़ेंगे? इन्होंने सरकारें तोड़ी हैं, अब आप पार्टी तोड़ेंगे, यानी आप भी उन्हीं के पद चिन्ह पर चलेंगे, ये कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं, अब सुनिए आप योग, अरे मैडम सुनिए, नहीं सुचारिता जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुनने तो आप सुनिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने दूसरे के घर में जो आग लगाता है ना, उसका घर भी बचता नहीं है। ये इस देश का पीडीए समाज देख रहा है कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने स्टूल पर बैठा करके बेइज्जत किया था। वो इसलिए किया था कि वो पिछड़े समाज से आते हैं। आप देखिए कि जो ब्राह्मण समाज से हमारे भाई आते हैं, इनके विधायकों ने क्या अभी मीटिंग नहीं की थी? क्या संजय निषाद जी ने कल ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी के गद्दारों ने हरा दिया? ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि आज इंडियन एक्सप्रेस, क्या ये फूट डालो और फिर राज करो वाली नीति है समाजवादी पार्टी की? पटेल जी ने, क्या ये फूट डालो राज करो, यानी हम फूट डालेंगे और 27 में राज करेंगे? हम कब फूट डाल रहे हैं? हम फूट डालेंगे और 27 में राज करेंगे। हम कब फूट डाल रहे हैं? आप ही बता रहे हैं कि उनके लोग कितने नाराज हैं, केपी मौर्य का कितना, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है पार्टी। मैं एक बार रिएक्शन राधिका जी से लूंगी इसका। राधिका जी, यहां तक कह दिया गया है कि केपी मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी के टच में, यानी आपके जो बड़े नेता हैं योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे क्रम के नेता हैं वो ही निकल लेंगे पार्टी से। ऑपरेशन लोटस उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा इस बार? मुझे ना हंसी आ रही है ये सुन के कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, वो हमारी पार्टी तोड़ देंगे। सपने दिन में देखने से तकदीर नहीं बदलती है, मुंगेरी लाल के ख्वाबों से हकीकत कभी नहीं चलती है, ये मैं उनको कहना चाहूँगी। लेकिन देखिए ना, खुद इनको अपने घर पे ध्यान देखना चाहिए। इनकी बीवी की बेइज्जती हो जाती है, इनकी बीवी के ऊपर इतने अपशब्द बोल दिए जाते हैं, लेकिन टूटी चोर के मालिक चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। आपस में चाचा भतीजा लड़ लिया, अरे जो बाप बेटे आपस में लड़ लिए वो पहले अपना घर पे संभाले। ये महिला अगर बदतमीजी करेगी तो मैं इस डिबेट से निकल जाऊंगा। अच्छा, एक मिनट, चले जाइए, किसी ने आपके हाथ बांध के बिठा दिया है? नहीं, चले जाइए। आप लगातार कुछ भी बोले हम सुनते रहे। नहीं फराज जी, टूटी चोरी कहूंगी मैं। अच्छा ठीक है, इतना चिल्ला, एक सेकंड, नहीं एक मिनट, फराज जी देखिए, एक मिनट, वो पर्सनल अटैक आप पर नहीं कर रही हैं, आप भी पर्सनल अटैक मत करिए, एक महिला है, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। और राधिका जी, मैं भी आपसे बात करूं, पॉइंट पे रहिए ना प्लीज। सुचरिता जी देखिए ना, इतनी हैरानी की बात है कि डिंपल यादव जी के साथ कितनी अभद्र टिप्पणियां करी गई, कितना कुछ बोला गया जब वो साड़ी पहन के मस्जिद में चली गई। तब ऐसा आक्रोश इन साहब ने दिखाया था? अभी मेरे पे चिल्ला रहे हैं, मेरे को सुनाई तो दिया नहीं था, करके आवाज आई थी तो ये चिल्लाए थे, पर कैसा आक्रोश दिखाया था जब डिंपल यादव जी के लिए कितना कुछ बोला गया था। तब तो इनके मुंह में दही जम गई थी और इनके हेड, फिर बोलूंगी टूटी चोर अखिलेश यादव की भी जबान सिल गई।
सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। जो टूटी चुराएगा उसे टूटी चोरी कहेंगे, जो अपनी बीवी की बेइज्जती, बीवी के ऊपर अभद्र टिप्पणी, अच्छा ठीक है, आप मुद्दे पर तो आइए राधिका जी। वो कह रहे हैं पार्टी में लोग नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से, इसलिए पार्टी छोड़ सकते हैं, ये कह रहे हैं। बोलिए, नहीं गलत कह रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव के कान में आके बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आके अखिलेश यादव के कान में बता रहे हैं। हाँ, उनको अपनी बीवी का दर्द सुनाई नहीं दिया, उनको दूसरों के विधायकों की आवाज सुनाई दे रही है। अरे ये सब इनके घर में होता है, बाप बेटे से लड़ रहता है। याद है ना कैसे मुलायम सिंह यादव जी से इनका झगड़ा हुआ था, क्या क्या हुआ था। इनके घर में होता है, चाचा भतीजा का झगड़ा होता है, हमारे घर में नहीं होता। अगर किसी को किसी से नाराजगी होती है, परिवार है, सॉर्ट आउट हो जाती है, फिर कोई नाराजगी है नहीं। इनको काम पे ध्यान देना चाहिए। पीडीए कोशिश कर ली, हर चीज कोशिश कर ली, क्या हुआ? पूरा के पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, संविधान खतरे में है, ये है वो है, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। पूरे का पूरा विपक्ष मिलके अकेले भारतीय जनता पार्टी के बराबर की सीट नहीं लेकर आ पाया। हाँ। क्या विजन है इनका? जीरो विजन। यही बोल बोल के कि पीडीए को ये हो गया, भारतीय जनता पार्टी में झगड़ा है। क्या आज तक इन्होंने ये रोड मैप दिया कि अखिलेश यादव अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं या अगर उत्तर प्रदेश की जनता मुझे मौका देती है तो मैं ये करूंगा? मौका दिया था इनको। ठीक है, मुद्दे क्या होंगे? एक सेकंड, मैं जरा एक बार सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी, सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, एक तरफ ऑपरेशन लोटस, एक तरफ ऑपरेशन साइकिल, 27 में क्या होने वाला है? हम पूछ रहे हैं भाई, योगी अतिक्रमण हटा रहे हैं या अखिलेश जी उनकी पार्टी को हटा रहे हैं, हो क्या रहा है? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज तो किसी भी बड़े नेता को इस तरीके की अभद्र भाषा की टिप्पणी का मेरे ख्याल से नहीं कहना चाहिए। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक अच्छे राजनीतिक परिवार से हैं। अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ उल्टा सीधा कहा जाए, किसी को फेंकू कहा जाए या किसी को तड़ीपार कहा जाए, तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं मतलब इस तरीके की बातों को मैं थोड़ा डिस्कार्ड करता हूँ। हम सब लोग एक अच्छे सभ्य समाज से आते हैं। राधिका जी हमारी पुरानी साथी, हमारी बहन जैसी हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि ऑपरेशन लोटस ही अपने आप में, जो आपने नाम दिया, यही अपने आप में सोचने वाली बात है कि इस देश का समाज, लोकतंत्र और संविधान कितना डरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इस मायावी ऑपरेशन से, कि आप जैसा शख्स भी इसको ये नहीं कह पा रहा। वो कह रहा ऑपरेशन लोटस रिवर्स आप कह पा रही हैं, ऑपरेशन साइकिल या ऑपरेशन पंजा या ऑपरेशन और कुछ बात नहीं कह पा रही। नहीं, मैं ऑपरेशन साइकिल चला रही हूँ सर, स्क्रीन पर आपने देखा नहीं शायद। एक मिनट नहीं, आप स्क्रीन पर देखिए, ऑपरेशन लोटस वर्सेस ऑपरेशन साइकिल। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दूसरी तरफ से भी वार हो रहा है, सपा भी कह रही है। और महाबली, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो मतलब गरीब आदमी आज की डेट में, आप क्या नाम, भाजपा और सपा के बीच में आप हमें पीस रहे हैं। 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, हम तो डरते हैं आपसे। दो चीजें बड़ी, पहली चीज तो मैं बात बताऊं, आप अपनी ही पूरी पिछले 10 मिनट की डिबेट को देख लीजिए तो आपने एक बार नहीं, कम से कम 3 बार बोला कि अखिलेश यादव ऑपरेशन लोटस रिवर्स से चला रहे। आप बात समझिए। तो मैं आपसे, चाहे हल्के अंदाज में कहें चाहे राजनीतिक अंदाज में कहें, कि एनडीटीवी भी इस तरीके से डरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को मान चुका है कि इस हिंदुस्तान में अगर कोई भी ऑपरेशन गलत तरीके का, दूसरे के विधायकों को पकड़ने का, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का, कर्नाटक की सरकार गिराने का, या उत्तराखंड की सरकार गिराने का, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 2 आपके विधायक हैं तो उसके बाद भी आप पूरी सरकार बना लेते हैं, सारी चीजों का आपको भरोसा है कि ऐसा काम, ऐसा गैर कानूनी काम सिर्फ भाजपा कर सकती है। मैं दोनों तरफ की स्टोरी दिखा रही हूँ पहले तो सुरेंद्र जी। सुन तो लीजिए भाई, नहीं, आप नहीं, डरा देती हैं, आप हमारा तारतम्य तोड़ देती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप आज, आपका माइक ऑन है मेरे शो पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि ये कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं, इसीलिए वो दिया गया है जो कैप्शन आप देख रहे हैं। अब मेरा, मैं काश ये कह सकती, काश मैं ये भी कह सकती कि ऑपरेशन पंजा चलाया जा रहा है, लेकिन यूपी में इस वक्त वो स्थिति है नहीं। हम लोग सुन लीजिए, हम लोग लोकतांत्रिक दल के लोग हैं, हमारा ये सब चीजें में विश्वास नहीं रहता। हम तो कहते हैं कि आप चुनाव जीत करके आइए, और हम तो कहते हैं कि भाई आइए चुनाव जीत के आइए, 5 साल एक ही जगह पर रहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मत बनिए, उचित नहीं है। लेकिन सबके अपने अपने वो है, मैं कुछ नहीं कहता इस चीज को लेकर के। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा, वो चुनाव ना ऑपरेशन लोटस पर होगा, न चुनाव जो है हिंदू मुसलमान पर होगा, न मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने पर होगा। किस पर होगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा बेरोजगारी की अतिरेक पर।
ठीक है। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा दलितों को पेशाब चटवाया जा रहा है इसके खिलाफ। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, नल के साथ, नील के साथ, कोल के साथ, भील के साथ, पिछड़े के साथ, दलित के साथ, आदिवासी के साथ, महिला के साथ, नौजवान के साथ, किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है। अब मैं सुरेंद्र जी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की, राधिका जी भी बैठी हुई है। मुझे तो बस ये लगता है राजनीति में, और शायद क्योंकि आज हमारी वो ब्रॉडर थीम है, कभी किसी नेता का पता नहीं होता है जो किस पार्टी के पक्ष में बोल रहा है, कुछ महीनों बाद वो दूसरे पाले में खड़ा होगा तो नहीं पता है, इसीलिए बोलना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आजकल तो पाले जिस तरह से बदल रहे हैं नेता, कुछ पता नहीं चलता है। और दूसरी बात ये है कि यही डिबेट है कि कौन सा नेता पार्टी छोड़कर दूसरे में शामिल हो जाएगा। बीजेपी भी यही दावा कर रही है, सपा भी यही दावा कर रही है। मलूक जी के पास जा रहे हैं, मैं आ रही हूँ सर, सिर्फ 5 सेकंड। मलूक जी, अच्छा बोलिए, सिर्फ 5 सेकंड का जवाब ले लीजिए। हम आपसे बड़ी जिम्मेवारी से, हम आपसे काफी चीजों में सहमत हैं। जो लोग सरकारों में तोड़ते हैं सरकारें, उनके पास हथियार होते हैं, उनके पास ईडी होती है, सीबीआई होती है, इनकम टैक्स होती है, पैसा होता है, रुपया होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, लालच होता है। इस समय इंडिया गठबंधन के पास इन सारी चीजों में से कुछ नहीं है। 10,000 11,000 करोड़ रुपया भाजपा के पास है, हमारे पास तो कुल 138 करोड़ रुपया है। आप बात समझिए ना। तो ये और पद देने के लिए, लेकिन दावा तब भी अखिलेश यादव की पार्टी कर रही है। तो हम कहां से तोड़? नहीं, इंडिया गठबंधन पे नहीं है, लेकिन दावा अखिलेश जी की पार्टी कर रही है कि हम एक इशारा अखिलेश जी कर देंगे तो बीजेपी तोड़ देंगे। दावा वहां से आया है, तो जरा उसे सुनिए सुरेंद्र जी। दावा कहां से आया है वो इंपॉर्टेंट है। अब आपके 5 सेकंड पूरे हुए, मैं मलूक जी के पास जाऊंगी सर, वरना बाकी गेस्ट भी नाराज हो जाते हैं ना। पास जाइए, मलूक जी यही बात कहेंगे। मलूक जी क्या कहेंगे? सत्ता के साथ में, मलूक जी सत्ता के साथ में है, लेकिन उस सत्ता को तोड़ने का ये तरीका है क्या मलूक जी? जो समाजवादी पार्टी कह रही है एक इशारा कर दे अखिलेश, बीजेपी टूट जाएगी, बहुत नाराज है योगी आदित्यनाथ से, इस पर पहले रिएक्शन दीजिए। देखिए सुचेता जी, अगर ये लोग कहते हैं कि बीजेपी टूट जाएगी, तो इको हो रहा है मेरा, इसे ठीक कराओ प्लीज, मेरा आवाज मुझे आ रही है। इको हो रहा है, तो इनको कहो ये हेलो, हाँ बोलिए। मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं कि अगर इनको ये लगता है कि बीजेपी टूट जाएगी या एनडीए टूट जाएगा, तो इनको खुश होना चाहिए और इनको बोलो कि ये सेलिब्रेशन करें, और इनको बोलो कि कम से कम सबसे बड़े प्रदेश में इनकी सरकार आ जाएगी, तो ये ऐसे ही खुश रहें। ऐसा ना हो जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये फिर कुछ ना कुछ लेके खड़े हो जाएंगे कि चुनाव में वोट चोरी हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़, चौकीदार चोर है, कुछ का कुछ फिर बोलने लगेंगे। तो ऐसे ना बोलें और ये खुशी महसूस करें, और इनको बहुत सारी मुबारक। लेकिन असली बात क्या है कि कांग्रेस के अभी 6-7 दिन पहले एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कहते हैं पहले दिन पाकिस्तान से भारत हार गया था। अब ऐसी स्थिति में मणिशंकर अय्यर कल परसों कह रहे हैं कि युद्ध ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दें, पाकिस्तान से बात करें। तो ऐसी स्थिति में ये सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं जब देश के लोगों को ये पता लगता है कि ये लोग वो बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ हैं। माना ये हार गए, माना ये बिखर गए, माना देश के किसी भी प्रदेश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की इकट्ठे नहीं है, हर जगह लड़ रहे हैं, हर जगह टूट रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं, पर क्या हारते हारते इतने बौखला जाएंगे कि ये देश के खिलाफ बोलने लगेंगे, पाकिस्तान के फेवर में बोलने लगेंगे? इनका एक्स चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का MOS मिनिस्टर कहेगा पहले दिन भारत हार गया था, इस तरह की बात करेंगे। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पाकिस्तान से इस तरह की बात करेंगे। तो ये आने वाले समय में जो ये कह रहे हैं इन्हें मुबारक, ये सेलिब्रेशन करें, लेकिन इनके जो कार्यकलाप हैं, इनकी जो वर्किंग स्टाइल है, इनकी जो स्टेटमेंट है, ये जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, ये जो देश के लोगों के, मुझे नहीं पता आपको सुरेंद्र राजपूत जी से बहुत प्रेम है लगता है। मैं सवाल आपको समाजवादी पार्टी में पूछा था, आपने सारा प्रेम उन्हीं पर उड़ेल दिया, कांग्रेस पार्टी पर आज बहुत सारा। लेकिन ये बताइए ना, पार्टी में बड़े नेता फेर बदल कर लेंगे क्या 27 के चुनाव से पहले? KP मौर्य तक की बात हो गई, समाजवादी पार्टी कह रही है हमारे संपर्क में है वो। अब सोचिए जरा, बहुत बड़ा चेहरा, या ये दाव चले जा रहे हैं बस चुनाव? मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग या उनके साथी अगर ये कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ लेंगे और इनके फेवर में पहुंच जाएंगे, तो ये तोड़ लें और अपने फेवर में ले लें और सेलिब्रेशन करें। फिर दिक्कत किस चीज की है?